हेलो दोस्तों, ये वीडियो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए है जिसमें हिस्ट्री एंड टूरिज़्म के जिसका अध्ययन है। ये सेकंड सेमेस्टर का है। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो रिपीटेड हुए थे और हर बार लगभग आता ही आता है, और इसके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन डाले हुए हैं जो आपके लिए मदद करेगा। ये PDF आपको मिल सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप देख सकते हैं वहाँ से और डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हम पहला अपने क्वेश्चन से। अगर आपने RK स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले कुछ वीडियो और आपके लिए मदद करेंगे एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो हम देखेंगे इसमें भारत में पर्यटन के आयाम कौन कौन से होते हैं। भारत में आयाम वैसे मुख्य तौर पर तो 3-4 होते हैं, इसमें बहुत सारे आयाम देखने को मिलेंगे आपको। पहला है ऐतिहासिक स्थल, जिसमें भारत में प्राचीन और जैसे जैसे ताजमहल, खजुराहो का मंदिर, अजंता एलोरा जैसे गुफाएं, राजस्थान के जैसे घाट इसमें आ जाते हैं ऐतिहासिक स्थल में। वहीं भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो रेगिस्तान धरती से लेकर केरल के सुंदर घाटियां तक भी विविधता इसमें देखने को मिलती है। वहीं तीसरा जलवायु, उत्तर के जितने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत के विभिन्न जलवायु वनस्पति विविधता वाले हैं। और चौथा पॉइंट देखें तो भारत में विविध प्राकृतिक उपाय जैसे कि अद्भुत जंगलें हैं, नदियां हैं, झरने हैं, बीच में हैं, अन्य वनस्पतियों में खास विविधता देखने को मिलती है। हम इसके अलावा और भी देखेंगे जैसे कि सांस्कृतिक विविधताएं। भारत में समृद्ध एवं विरासत जैसे ऐतिहासिक स्थल एवं विविध यात्राओं के लिए जाना जाता है। इसमें प्राचीन मंदिरें हो गए, महल हो गए, स्मारक हो गया, ये देश के इतिहास और सभ्यता को दर्शाता है। वहीं भौगोलिक विविधता में देखें तो हरियाणा से लेकर शुष्क लेकर केरल तक हरी भरी तक रहता है, और भौगोलिक दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जैसे कि हिमालय, थार रेगिस्तान, जटिलीय वेकाटक, ऐसे बहुत सारे हैं जो भूगोल विविधताओं के लिए जाने जाते हैं। वहीं चौथा पॉइंट हम देख सकते हैं कि जलवायु में विविधता, जैसे मैंने पहले बताया, भारत एक ऐसे राज्य है जहाँ पर विभिन्न जलवायु पाई जाती है और समय पर परिवर्तन होते रहते हैं इसके अंदर। पांचवा है प्राकृतिक खजाना। भारत एक प्रचुर प्राकृतिक सुंदरताएं का खजाना है। इसमें घने जंगल होते हैं, नदियाँ होती है, पहाड़ होते हैं, वनस्पति होती है, अभयारण्य होते हैं, जैसे कि जिम कार्बन जो वो हो गया, रणथंभौर जैसे राजस्थान जैसे हो गया, यहाँ पे उद्यानों को जानवर पक्षी के घर होते हैं। वहीं छठा पॉइंट में ऐतिहासिक महत्व है। इसमें ताजमहल, खजुराहो का मंदिर, एलोरा का गुफाएं, वाराणसी के घाट, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर आ जाते हैं ऐतिहासिक महत्व में। सातवां आध्यात्मिक और कल्याण जैसे पर्यटन के क्षेत्रों में भी देखने को मिलते, जैसे योग हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, ये जन्मभूमि का स्थान रखता है अपने आप में। आठवां है साहसिक पर्यटन, जैसे कि हिमाचल में ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, रिविंग, मतलब ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे गोवा में तट हो गया, कीड़न हो गया, प्रेमी, ये सब आकर्षित करते हैं वहाँ पे, वहाँ के साहसिक पर्यटन के लिए। पाक संबंधित अभयारण्य में जैसे कि विभिन्न व्यंजनों की खान पान के लिए फूड मिलते हैं वहाँ पे। और त्योहारों में विभिन्न मिल, जैसे होती हो गया, दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। ग्रामीण पर्यटन बढ़ावा मिलता है और स्थानीय परंपराओं के लिए जाना जाता है। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पर्यटन के घटक कौन कौन से होते हैं। इसमें घटक बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पहला है आकर्षण। आकर्षण से ही लोग एक देश से दूसरे देश में आने के लिए सोचते हैं पर्यटन के रूप में। तो हम प्राकृतिक स्थल और ऐतिहासिक स्थल एवं सांस्कृतिक योजनाएं में मनोरंजन के पार्क जैसे विभिन्न आकर्षण शामिल होते हैं। सुलभता के अंदर हम इसमें परिवहन के माध्यम से पर्यटन स्थल तक पहुंचा जा सकता है। फिर सुविधाएं, तीसरा है सुविधाएं। ये पर्यटकों के लिए विभिन्न सेवाएं जैसे कि खान पान, शौचालय और आपात सेवाएं जैसे शामिल होते सुविधाएं में। आवास में है, रहने के लिए होटल, रिजॉर्ट हाउस जैसे ठहरने के लिए जगहों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। पांचवा है परिवहन, जहां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि ट्रेन, बस, कार और जलयान।
उसके बाद हम मनोरंजन के क्षेत्र में देखते हैं। छठा पॉइंट हमारा मनोरंजन है, जो पर्यटक मनोरंजन के क्षेत्र के लिए म्यूज़िक, संगीत, म्यूज़िक हो गया, कार्यक्रम जैसे खेल सम्मिलित की जाती है इसके अंदर। खरीदारी के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग जब एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो कुछ खरीद के लेकर जाते हैं, इसीलिए बाजार, मॉल और स्थानीय दुकानों को आसपास में देखने को मिलता है इसके अंदर। भोजन में फिर रेतीला बर्फ़ हो गया, खान पान में विभिन्न प्रकार के भोजन शामिल होते हैं अलग अलग वैरायटी के साथ। वहीं सांस्कृतिक अभाव में इसमें संगीत, गैलरिया है, कला है, स्मारक स्थलों के दर्शन के लिए आवास इसमें मिलते हैं। और 10वां पॉइंट है स्वास्थ्य एवं कल्याण। इसमें अगर कुछ हो जाए तो इसके लिए शिविर का उपयोग की जाती है, अस्पताल के सुविधाएं कराए जाते हैं। और हम अपने तरफ से इसमें एक और जोड़ सकते हैं, इसमें पर्यटन का अध्ययन। इसमें विभिन्न प्रकार के स्मारक और संगीत, विभिन्न संस्कृतियाँ इसमें उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें लोग उसका अध्ययन जान सकें। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यटन के प्रभाव करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसमें भी कारक मुख्य तौर पर 5 ही है, पर और भी आते हैं इसके अंदर। मानव भाव, मौसम, जैसे कि अच्छे मौसम के दौरान पर्यटकों का आकर्षण बढ़ जाता है। दर्शनीय आकर्षण, सुंदर ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा कराती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल में नैनीताल वगैरह, ये सब लोग वहाँ पे जाते रहते हैं। वहाँ पर सरल उपयोग, परिवहन और सुविधाएं जो आसानी से मिल जाए आपको। ऐतिहासिक में यह है कि हम पुरातात्विक स्थलों को अध्ययन करें एवं संस्कृति को समझने को पर्यटन को आकर्षण प्रदान करने में सुविधाएं बताएं। वहीं 5वां में आवासीय सुविधाएं। इसमें होटल, आवास की उपलब्धि करा जाता है। उसके बाद पर्यटन को प्रभावित करने वाला बिंदुओं को विस्तार से एक और बार देखें तो हम आर्थिक विकास हो गया, रोजगार हो गया, आय हो गया, निवेश हो गया, ये सब इसके अंदर आता है। पर्यावरण प्रभाव में पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण परिस्थितियों के द्वारा इसको बढ़ावा दिया जाता है, प्राकृतिक प्रदूषण को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन। तीसरा है सामाजिक समानता। इसमें पर्यटनों के लिए आमतौर पर स्थानीय जनसंख्या के सहारा सामाजिक समानता को प्रोत्साहित किया जाता है। चौथा में स्थानीय संस्कृति और धरोहर। इसमें पर्यटन के स्थानीय संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर का समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है। ये प्रचार प्रसार में भी सहायता करता है। संगीत और प्रबंधन। इसके अंदर हम संगठन एवं प्रबंधन। इसके अंदर सुचारू रूप से प्रभावित करने की आवश्यकता होती है। इसमें सुरक्षा, साफ सुथरा एवं अनुकूल बनाए रखना ये संगठन का कार्य होता है। वहीं सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान करना, जिसमें पर्यटनों का आगमन स्थानीय समुदाय के साथ बनाता है और सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा देता है, जिसमें साथ ही इसके ऐतिहासिक और समझ में करते हैं। 7वां पॉइंट है पर्यटन का बढ़ता हुआ संचार। पर्यटन के विकास में संचार की वृद्धि होती है, जो अलग अलग सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नता से प्रभावित करता है। 8वां भूमिकर्ता को बढ़ावा देना। पर्यटन के क्षेत्र में तकनीक और नेटवर्क की सुविधाएं प्रदान की जाती है। वहीं ग्रामीण और कृषि के क्षेत्र में भी इसका अपना रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देता है और कृषि के विकास को प्रोत्साहित की जाती है। वहीं 10वां देखें तो विसंगतता नियम। इसके अंदर सुविधाएं काफ़ी सारे उपलब्ध की जाती है स्थानीय लोगों के लिए। वहीं स्थानीय विनिवेश। इसमें पर्यटन के साथ साथ व्यापार उद्योगों के लिए भी विकास होता है, से स्थानीय अर्थों की व्यवस्था मिलती सुदृढ़ होती है। शिक्षा का ज्ञान बढ़ावा देना। पर्यटन के माध्यम से लोग नए नए स्थान और संस्कृति, विभिन्न अनुभवों के लिए कर जाती है, इसमें शिक्षा का ज्ञान बढ़ावा बढ़ता है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसके लिए हम स्थानीय प्रकृति का उपयोग करते हैं, उसका संरक्षण करने के माध्यम से रखा जाता है। वहीं 14वां पॉइंट विकास व्यापारिक विकास के लिए हम वृद्धि व्यापारी का देखते हैं। वहीं सुरक्षा के न्याय में पर्यटन की सुरक्षा और न्याय की सुविधाएं सुनिश्चित प्रावधान किया गया है, जिसमें यात्री लोगों की सुरक्षा अहम भूमिका निभाता है। इन पहलुओं से हम देख सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण स्थलों में इनका बढ़ावा काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, भारत में मंदिर वास्तुकला के विभिन्न शैलियाँ। इसमें 3 शैलियाँ, नगर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली, ये 3 शैलियाँ ही पाई जाती है मुख्य तौर पर। नगर शैली के प्रचलन हिमालय और विभिन्न विंध्य पहाड़ों के बीच होती है। द्रविड़ शैली कृष्णा कावेरी के भूमि पर अपनाई जाती है। वेसर शैली
जो है पहाड़ और कृष्णा नदी के बीच में इसका संबंध होता है। पहला समझेंगे नगर शैली। इस शैली के अंदर पुराने उदाहरण के तौर पर गुप्तकालीन के मंदिरें, विशेषकर देवगढ़ के 10वां अवतार मंदिर और भीतरगांव के ईंट निर्मित मंदिरों का मिलता है। नगर शैली में दो बड़ी विशेषताएं हैं। ये तो पहला ये आयताकार होती है, जिसमें दोनों के बीच में एक विमान की तरह ही की जाती है, जिसमें इसका पूर्ण आकार जो है त्रिकोणा होता है। यदि दोनों प्रविष्टों में एक एक विमान होता है तो ये त्रिणीय कहलाता है, तीन रथ वाला कहलाता है। दो दो विमान वाले इसके मध्य भागों के सप्तरथ या 4 वाहनों का उपयोग की जाती है, इसे नवरथ कहते हैं। ये विमान मध्य भागे से लेकर मंजिल में आमतौर पर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, अंतिम अंतिम ऊंचाई तक बनाई जाती है। मंदिर के बसे ऊपर शिखर होते हैं, जैसे कि नागर मंदिर के शिखर को भी कह सकते हैं। नगर शैली मंदिर में दो भव्य होते हैं। पहला एक गर्भ और दूसरा है मंडप। गर्भ और मंडप यानी गर्भ से ऊंचा होता है और मंडप से छोटा होता है। गर्भ के ऊपर एक घंटाकार रचनाएं होती है, जिसमें मंदिर की ऊंचाई को बढ़ावा मिल जाती है, बढ़ाते हैं। फिर नगर शैली के अंदर मंदिरों का 4 कक्ष होते हैं। पहला गर्भ होता है, गर्भगृह। फिर जगमोहन होता है, जगमोहन, नटराजन मंदिर और भोग मंदिर। प्रारंभिक नगर शैली के मंदिरों में स्तंभ नहीं होते हैं। 8वीं शताब्दी में आते आते नगर शैली में अलग अलग स्थानों पर इसका अन्य लक्षण भी प्रकट होने लग गए। कहीं कहीं विविधता आई, और जैसे कि हम जानते हैं कि शैली का विस्तार हम हिमाचल से लेकर दक्षिण के बीजापुर तक और पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व बंगाल तक था। इसलिए स्थानीय विविधता का आना अनिश्चित नहीं था। ये फिर भी त्रिकोणीय का आधार भूमि और नीचे से ऊपर घटता हुआ शिखर का आकार परिवर्तन के जैसे होता है। इसके हम देख सकते हैं कि भुवनेश्वर में लिंगराजन मंदिर इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं भुवनेश्वर में। फिर दूसरा आता है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली ये उसका थोड़ा सा उल्टा है। द्रविड़ स्थापित शैली का संबंध जो है दक्षिण दक्कन के मंदिरों से है। यहाँ पर पुराने नमूने के आधार पर हम भारत के माध्यम से हम पाए जा सकते हैं, जैसे कि लाइकान पर्वतीय पठार, एलोरा के कनठगुडी और मुंगुती मंदिर है। द्रविड़ शैली का प्रमुख विशेषता इसका पिरामिडीय विमान है। इस विमान में मंजिल होते हैं जो बड़े स्तर पर छोटे से होते हैं, बड़े से ऊपर और छोटे होते चले जाते हैं। अंततः गुंबदाकार आकृति का इसका तकनीकी का स्तूप अथवा स्तूपिका होता है। समय के साथ द्रविड़ मंदिरों का विमानों के रूप में मंदिरों आदि की संख्या बढ़ती चली गई। द्रविड़ में एक आयताकार गर्भगृह होता है, जिसके चारों ओर पारदर्शिता होती है। द्रविड़ में समय समय के साथ कई विशेषताएं जुड़ी चली जाती है। स्तंभ पर खड़े कक्ष और गलियारों तथा विशालकाय गोपुर द्वार होता है। द्रविड़ शैली के दो इसमें प्रमुख लक्षण देखने को मिलता है। पहला यह है कि मुख्य मंदिर के 4 से अधिक पार्श्व होते हैं। फिर दूसरा, मंदिर का शिखर और विमान पिरामिड की आकृति के होते हैं। द्रविड़ीय स्थापत्य कला का स्तंभ प्लास्टर का प्रचुर उपयोग किया जाता है, प्रचुर मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। इसी यदि हम इस शैली को कोई और देखें तो हम शिव मंदिर देख सकते हैं। इसके अलावा नंदी मंडप भी होता है। इस प्रकार हम ऐसे विष्णु मंदिरों के एक गरुड़ मंडप भी होता है। उत्तर मंदिर में विविध दक्षिणों के मंदिरों से 4 दीवारियां होती हैं। कराची में स्थित एक स्तंभ कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का एक प्रमुख उदाहरण के रूप में देख सकते हैं हम। यह मंदिर राज सिंह
राज सिंह और उसके बेटे महेंद्र सिंह द्वारा बनाया गया था। अब हम तीसरी शैली की बात करेंगे, बेसर शैली, जिसमें और द्रविड़ शैली और नगर शैली दोनों का नमूना इसमें देखने को मिलता है कुछ कुछ। ये मिश्रित शैली, इसको हम मिश्रित शैली भी कह सकते हैं, जिसमें नगर और द्रविड़ शैलियों का लक्षण पाए जाते हैं। ये शैली के उदाहरण हम दक्कन के बाग में कल्याणी के पर्वतीय चालुक्यों द्वारा और होशियालों के द्वारा बनाया गया मंदिर प्रमुख है। इसमें द्रविड़ शैली के अनुप्रयोग में विमान होते हैं और पर ये विमान एक दूसरे से द्रविड़ शैली की तुलना में कम और दूसरी पर होते हैं, जिसमें फलस्वरूप मंदिर की ऊंचाई कम हो रहती है। वेसर शैली में बौद्ध मंदिर क्षेत्रों को समान हम अंदर चंद्राकार संरचनाएं भी देखने को मिलते हैं। इसके अंदर एलोरा की दुर्गा मंदिर के माध्यम से हम दक्कन के स्थान पर वेसर शैली के कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में पापनाथ मंदिर और पटकल मंदिर को देखने को मिलते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न प्रकार का पर्यटन पैकेज का उत्पाद क्या है। इन क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। पर्यटन पैकेज या उत्पाद प्रकार के विभिन्न अनुभवों के लिए होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की यात्रा आवश्यकता के पसंदों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। कुछ प्रमुख पर्यटन का पैकेज उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि बताते हैं। पहला, संगठित यात्रा, फिर आध्यात्मिक यात्रा, जैसे कि ये पैकेज विभिन्न गतिविधियों के होटल, आहार, परिवहन एवं जैसे इसमें शामिल की जाती है। एक निश्चित मात्रा में राशि दी जाती है इसके अंदर। आध्यात्मिक यात्रा में इसमें कि धार्मिक स्थलों का दौरा करना, मेधावी वाणिज्य एवं गुरुद्वारों का संग, इसमें मेडिकल शामिल होते हैं। फिर है शेयर ट्रेनिंग, ये एक पैकेज प्राकृतिक स्थलों में हाइकिंग और ट्रेनिंग एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए शामिल की जाती है। चौथा में ऐतिहासिक सांस्कृतिक यात्रा, ये ऐतिहासिक स्थलों के द्वारा हम स्थानीय अध्ययन को फिर पांचवा है क्रूज यात्रा, समुद्र में क्रूज के लिए पैकेज की यात्रा प्रदान की जाती है। इसमें आवास, मनोरंजन, खान पान सुविधाएं एवं संगीत वगैरह शामिल होते हैं। फैमिली या ग्रुप यात्रा, ये पैकेज गर्मियों के छुट्टियों के लिए की जाती है, जिसमें सामूहिक तौर पर विशेष रूप से जो विभिन्न आवास, खाने एवं मनोरंजन की सुविधाएं शामिल की जाती है। सातवां है विशेष आयामों की यात्रा, इसमें पे खास तौर पर इसमें आयाम की फोटोग्राफी, खान पान, पर्यटन के स्थल, अध्ययन, योग आदि तैयार की जाती है। इसके अंदर विशेषता यात्रा, इसी पैकेज में विशेष प्रकार के आधार शामिल, जैसे हनीमून हो गया, ग्रह स्थल हो गए, विभिन्न प्रकार के इसके अंदर आते हैं। नौवां हमारा पर्यटन उत्पादन समूह, यह पैकेज ग्रुप टूरिज्म के लिए तैयार की जाती है, जिसमें विभिन्न समूहों के लिए निर्देशित यात्रा अनुभव को प्रदान करता है। 10वां स्थानीय एवं स्वास्थ्य, इसमें आयुर्वेदिक उपचार के लिए और अन्य मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाती है इसके अंदर। फिर 11वां विवाह और आयोजना पैकेज, इसके अंदर विवाह के लिए जितने भी उसका बजट इसमें तैयार की जाती है, फिर उसी हिसाब से लोग इसके पसंद करते हैं। जैसे कि विवाह समारोह हो गया, किसी और अन्य किसी कार्यक्रम के लिए उपयोग की जाती है, इसमें आहार, आवास और अन्य सेवाएं शामिल की जाती है। फूड एवं कला पैकेज, यह पैकेज भोजन और वाइन टूरिज्म के द्वारा वाइन स्टोर और खाद्य संग्रह के लिए की जाती है। 13वां विशेष उत्पादन, ये पैकेज प्राकृतिक धरोहर के रूप में विशिष्ट खेल एवं अन्य भावों के लिए किया जाता है। अनुभव उत्पादन में हम प्राथमिकता देते हैं होटल को और इसके लजीज सामग्री को, इसके अंदर आता है। विविधता पैकेज में, ये पैकेज विविधता शामिल होते हैं, इसमें समुद्री क्रूज, सफारी या अन्य अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छठा, पर्यटन उद्योग के विभिन्न अवयव का क्या है होता है इसके अंदर। मीन्स इसका पर्यटन का विशाल और विविधता के लिए कई अवयव शामिल की जाती है। जैसे कि महत्वपूर्ण अवयव में से कुछ ये है कि यात्री, स्थल, संसाधन, सेवा प्रदान। यात्री में यह है कि महत्वपूर्ण अवयव, क्योंकि पर्यटन ही एक का उपयोग आधारशिला होता है। दूसरा स्थान, उसके बाद स्थान का देखते हैं। स्थान के रूप में हम देख सकते हैं कि इसका संदर्भ होता है कि पर्यटन के लिए पसंद की जाती है, जैसे कि पर्यावरण स्थल, सांस्कृतिक स्थल,
और ऐतिहासिक स्थल संसाधनों में ये हो सकता है कि हम इस सामग्री में इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन के लिए सेवाएं पर्यटन के अनुभव मदद मिले। फिर सेवाएं प्रदान करता है इसका अवयव का होटल रेस्टोरेंट वगैरह टूरिज्म गाइड अन्य प्रकार के होते हैं सेवाएं में। व्यापार में प्रचार प्रसार में इसके पर्यटन के लिए विज्ञापन के द्वारा प्रचार प्रसार किए जाते हैं। इसके अंदर विनियम निगरानी इसके द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका पर्यटन में शामिल की जाती है। इसकी निगरानी करने के लिए एक अलग अलग कार्यक्रम वगैरह चलाए जाते हैं। फिर सातवां है सामुदायिक संगठन अवयव। इसके द्वारा स्थानीय समुदाय के लिए विभिन्न अधिकार शामिल होते हैं। अधिकतर अधिकार इसमें स्थानीय लोगों के लिए दी जाती है जो पर्यटन के अन्य प्रशासन की सेवाएं प्रदान करते हैं। आठवां सांस्कृतिक शामिल अवयव होते हैं। पर्यटन के आधार पर हम पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। फिर नौवां विकास योजना, ये पर्यटन के अभाव के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जाती है। इसके अंदर इसमें पर्यटन की संरचनाएं योजनाएं बनाई जाती है अनुभव संसाधन के द्वारा। 10वां आर्थिक अवयव, इसमें पर्यटन के पहलुओं को शामिल की जाती है जैसे कि हम पर्यटन के रोजगार के रूप में यह हम कह सकते हैं कि गाइडर हो गया, खान पान के लिए लोग ये लगाते हैं स्टॉल वगैरह, उससे हम थोड़ा बहुत जनरेट कर लेते हैं। और फिर देश की दृष्टि से देखें तो हम पुराने स्थलों से हम आय प्राप्त कर सकते हैं, यानी आर्थिक मदद मिलती है देश को। पर्यावरण के अभाव के लिए हम बहुत सारे देख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन में झील हो गया, जहाँ झरने हो गए, सब आ जाते हैं इसके अंदर। जलयापन सामाजिक अवयव में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ में पाई जाती है। स्थानीय समुदाय में सहयोग इसका ध्यान को मिलता है। राजनीतिक कानूनी अवयव एवं पर्यटन के अवयव की नीतियों को विभिन्न नियमों और शामिल की जाती है इसमें इसको नियंत्रण कर सके। प्राकृतिक धरोहर में हम अवयव के संसाधनों स्थलीय ऐतिहासिक संरचनाएं इसमें शामिल होती है। 15 में शिक्षा संरचना पर्यटन हम इसमें अध्ययन के शामिल प्रमुख दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है इसके अंदर। आगे हम देखते हैं 7वां प्रश्न जो है हमारा पर्यटन उद्योग की अवधारणाओं का वर्णन। पर्यटन के लिए हम बहुत सारे अभी तक जान चुके हैं पर्यटन क्या है, पर्यटन की क्या क्या की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें हम नहीं देख लिए हैं। अब इसका उद्योग की अवधारणा की बात करेंगे। औद्योगिक अवधारणा के रूप में हम यही कह सकते हैं कि जो व्यक्ति समूह द्वारा किए गए यात्रा अनुभवों को शामिल करता है या उद्योगों के तहत स्थल गतिविधियाँ सेवाएं अन्य प्रकार की क्षेत्र में संगठित की जाती हो ताकि व्यक्ति समूहों को यात्रा करने का अनुभव प्राप्त हो सके। पर्यटन उद्योग में यद्यपि हम इसमें देख सकते हैं कि पर्यटन स्थल, पर्यटन संसाधन, होटल, आहार, पर्यटन सेवाएं और परिवहन के जैसे अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसमें अधिकारियों द्वारा संरक्षण पर्यटन विकास के लिए भी विज्ञापन प्रचार नीतियों का बनाया जाता है। इसके द्वारा हम कुछ पॉइंटों के द्वारा हम समझ सकते हैं जैसे कि पर्यटन की परिभाषा ही क्या है। ये एक व्यापक क्षेत्र है जिसके कुल विचार रखा जाता है विभिन्न, जिसमें कि यात्राएं शामिल की जाती है जिससे जो लोगों के लिए आनंद और आरामदायक अनुभव हो सके। फिर इसका दूसरा उद्देश्य है, पर्यटन का दूसरा उद्देश्य यही है कि मनोरंजन, आराम, शिक्षा, संस्कृति और अन्य प्रदान की जाए। तीसरा हमारा है पर्यटन के प्रमुख विविधताओं। इसके अंदर विभिन्न विविधताओं के आचरण के देखे जाते हैं। इसमें शैक्षिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, वित्तीय परिवर्तन, आधुनिक पर्यटन इसमें शामिल की जाती है। चौथा हमारा पॉइंट है कि पर्यटन के प्रमुख संबंधित क्षेत्र। पर्यटन के संबंधित क्षेत्रों में होटल, आहार, पर्यटन, संगठित वाणिज्यिक एवं अन्य अन्य के तौर पर देखें टूरिज्म, मार्केटिंग एवं अन्य प्रकार के इसमें स्थानीय पर्यटन शामिल की जाती है। पर्यटन के लाभ क्या होते हैं? पर्यटन के लाभ के रूप में देखें तो हम रोजगार होता है, सामाजिक समृद्धियाँ होती हैं और इसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान की जाती है। संरक्षण की बहुत सारी इसमें इसके लाभ मिलते हैं। पर्यटन के दुष्प्रभाव भी इसमें ये होता है कि पर्यटन के दुष्प्रभाव में ये है कि सांस्कृतिक नुकसान होते हैं, तोड़फोड़ होती है, कई सारी चीज़ें चोरी के लिए कर ले जाते हैं कोई लोग, स्थानीय के लोग हैं, जिससे बहुत सारे संस्था को नुकसान पहुंचता है। भीड़ भाड़ में काफ़ी लोग इसके गलत फ़ायदे उठाते हैं। पर्यटन के भविष्य में देखे जाए तो हम जिस तरह से हम प्रचार प्रसार के अवधारणा को हम आगे बढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से हम सामाजिक और पर्यावरण के उत्तरदायित्व संरक्षण के लिए भी हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही इसके आधारशिला बहुत सारे हैं। अवधारणा के रूप में हम यही देख सकते हैं कि पर्यटन अवधारणा के रूप में
यात्रा अनुभव का संगठन हो, आरामदायक मनोरंजन का मिल सके, और क्या चाहिए बंदे को, और आर्थिक विकास हो, फिर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो, फिर आर्थिक स्थानीय समृद्धि हो। ये सब के द्वारा हम कह सकते हैं कि एक पर्यटन उद्योग के रूप में हम अवधारणाएं को पेश करते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे हम चलते हैं, आधुनिक पर्यटन का उद्योग, आर्थिक प्रेशर। इसके द्वारा हम कुछ पर्यटन ऐसे तो नहीं चलता है, इसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। उसके तौर पर हम देखते हैं कि कई सारे दुविधाएं और सुविधाएं दोनों प्रकार को देखने को मिलती है। तो हम एक आंतरिक आर्थिक परिसर का हम रूप में जो देख सकते हैं कि हम बताते हैं कि इसका वस्तुओं का सेवाएं उत्पादन और बिक्री का माध्यम से आकाश यात्रा, मनोरंजन और अन्य प्रकार के आबादी की जरूरत को पूरा करती है। उद्योग तत्व संस्था है जिसमें कामकाज का उद्देश्य पर्यटन आवश्यकताओं के रूप में देखते हैं। प्रेरणा, पर्याप्त आराम और इसके द्वारा आती होते हैं। हम पर्यटन के उद्योग की संरचना से संबंधित कई सारे देश थे। हम कह सकते हैं यूरोपियन पर्यटन जो है विशेष रूप से इसमें पर्यटन के रूप में कार्य होते हैं। इसके अंदर हम तथ्य और उद्योगों को शामिल की जाती है। मनोरंजन का आयाम में उद्योग भ्रमण करना होता है, जैसे परिवर्तन आमदनी के द्वारा की जाती है। ऑस्ट्रेलिया होटल के विशेष हम वेंडर वैगन के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये एक आवास, शराब एवं बिक्री सेवाएं का मनोरंजन का ध्यान केंद्रित करता है। आधुनिक पर्यटन में हम कई सारे व्यवसाय शामिल संस्थाएं शामिल की जाते हैं। देखें कि पर्यटन सेवाएं होटल रेस्टोरेंट केंद्रीय व्यवसाय परिसर में निर्माता होती है। टूरिज्म ऑपरेटर के रूप में हम देख सकते हैं कि आधार सेवाएं और किस प्रकार से लिए हम कर सकते हैं। आवास की सेवाएं के लिए हम विशिष्ट कंपनियों का उपयोग कर देते हैं। ये सब इसके अंदर आते हैं। और कई सारे इसमें खान पान के लिए सामग्री का उपयोग भी करवाया जाता है। इसमें नगर पालिका का भूमिका अत्यंत बढ़ जाता है। आठवां हम देखेंगे पर्यटन की किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं। पर्यटन की क्या प्रकार की विशेषताएं होती है। इसमें घरेलू पर्यटन हो गया, देश में भी निवास करते हैं, इस तरह से यात्रा छोटे छोटे टूरिज्म के रूप में हम देख सकते हैं। दूसरे देश में पर्यटन, हम एक दूसरे के पर्यटन के एक दूसरे के निवास में देखने को मिलती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय लोग, भारत के लोग भी कई सारे जगह पे ऐसे घूमते हैं, जैसे कि इस सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, वगैरह वगैरह ऐसे देशों में लोग यात्रा करने ज़रूर जाते हैं इसका टूरिज्म पैक के तहत। पर्यटन का विशेषता इस प्रकार से होता है। मनोरंजन पर्यटक, जिसमें संगीत हो गया, नाच गाना वगैरह इसमें सब शामिल हो जाते हैं। फिर इसमें व्यापारी पर्यटन, इसमें हम अपने व्यापार के टूरिज्म के तौर पर जाते हैं, अपने व्यापारी मनोरंजन के अपने देश के प्रचार प्रसार करते हैं ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, मतलब आया जा सके गतिविधियाँ। पर्यटन के लिए कम पैकेज के द्वारा इसको प्रोत्साहित की जाती है ताकि लोग आए अपने देश में और इसको ग्लोबली बनाया जा सके। इसके अंदर ये आते हैं खरीदारी। पर्यटन के बढ़ावा से कई देशों ने अपने जो अपने शॉपिंग मॉल हो गया, ये सब आसपास में बनाने की सोचते हैं कि लोगों के लिए सुविधाएं हो सके और लोग खरीदारी कर सकें। फोटोग्राफी के लिए अलग अलग फोटोग्राफी के लिए जगह बनाए गए हैं उसी के अंदर, और कई देशों ने इसको अलाउ भी किया अपने धरोहर के लिए। फिर वही हो गया मनोरंजन पर्यटन व्यापार, ये सब वही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। हमें कह सकते हैं कि हम आने वाले कुछ समय में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सारे देश अपने आगे बढ़कर आएंगे और इसको आने वाले कुछ अन्य कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। ये ग्लोबली आगे बढ़ सकता है। फिर लक्षित पर्यटन में यही है कि इसमें घटना वगैरह हो जाए तो इसको आप कर सकते हैं। लक्षित पर्यटन में ब्राज़ील में विश्व समृद्ध कार्निवाल के याद रखा जाता है। अत्यंत पर्यटन में वाइफर के लिए वगैरह होता है, वायु पर्यटन होता है, पारिस्थितिक पर्यटन होता है, शादी पर्यटन होता है, पर्वतीय पर्यटन होता है, ग्रामीण पर्यटन होता है। सांस्कृतिक अध्ययनों के लिए हम इसका पर्यटन का उपयोग भी की जाती है। सामाजिक पर्यटन होता है, खेल पर्यटन होता है, खेलों का सक्रिय भागीदारी उदाहरण के लिए हम आर्थिक पर्यटन, कांग्रेस, राजनीतिक पर्यटन, राजनीति के लिए हम इसमें कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। पर्यटन की उत्पत्ति के आधार भी हम के रूप में देखते हैं। यात्री के द्वारा हम पर्यटन के घरेलू आंतरिक विभाजित की जाती है, इसमें उत्पत्ति होती है।
अब आजकल ऐसे हो कि आने जाने के लिए लोगों के लिए कई सारी सुविधाएं प्रदान की गई है समय समय के तौर पर टूरिज़्म के लिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले कुछ और वीडियोस आपको हमें टूरिज़्म से रिलेटेड होंगे जो, और मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन कर लीजिए, इसमें से आपके 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, गारंटीड है। तो आप हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।